अब आप देख सकते हैं कि ये जो घर के अंदर ये इसकी स्टूडियो बना रखा है, लहास यहाँ पड़ी है, पीछे इसकी मौसी बैठी हुई है, साथ में विष्णु खड़ा दिख रहा है, उसके बगल में काबल था चौकी इंचार्ज खड़ा होकर के कुछ लिख पढ़ रहे हैं, और लहास को फंदा दिखा रहे हैं कि इस कमरे में है, बेडरूम में है, और ऐसा पत्ती में वो फंदा लपेटा हुआ है। और जब हम जाते हैं तो लाश बरामदे में मिलता है। तो इससे हमें पूरा संदेह है कि इसकी हत्या इस स्टूडियो के अंदर किया गया है। अगर वे फंदा लगा कर इसमें फंदे में झूलती तो बिना प्रशासन के गए, बिना उस चीज़ को जो इंक्वायरी करते हैं उनको आने से पहले लाश को क्यों उतारा जाता है? बिना हमारे जाने के, मान लो मैं नहीं गया तो प्रशासन तो वहाँ पहुँचनी चाहिए लाश उतारने के लिए। अगर चौकी इंचार्ज साहब के हाथ में ये है पावर कि वो उतार के स्टूडियो में ले जा रहे हैं, स्टूडियो से फिर बरामदे में ले जा रहे हैं, तो मैं मान लूँगा कि ये ठीक है। लेकिन इस जो है स्टूडियो का कोई जिक्र नहीं आया है, कहीं नहीं हुआ है, तो और ना ही हमें बताया गया है। जब ये फ़ोटो हम कहीं मोबाइल में हमारे बच्चे जब देखें तो बोले पापा ये देखो स्टूडियो का फ़ोटो है और ये क्या बोलते हैं बेडरूम का फ़ोटो है, और इसमें देखिए कुछ नहीं है, और इसमें देखिए क्या बोलते हैं मालती की लाश पड़ी है, साथ में चौकी इंचार्ज जी खड़े हैं और विष्णु खड़ा है, उसके पीछे मौसी उनकी बैठी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब मेरी बेटी चाहे यहाँ हो या अपने ससुराल थी, रात को सोती थी तो वो पानी अपने साथ लेके सोती थी। इसका मतलब ये जो लोटा दिख रहा है विष्णु राज के पैर के पास, हाँ, आपका कहने का मतलब है वो यहीं पे सोई थी और लोटा लेके सोई थी, वो लोटा लेके पानी लेके सोई थी और इसको यहाँ मारा गया। ये जो फंदा वगैरह दिखाया जा रहा है ये सब फंकस है, ये सब झूठ है, उसे यहीं मारा गया। ये सब एक बनाई हुई कहानियाँ बनाई जा रही है। इसमें कहीं प्रशासन भी, हमें ऐसा संदेह हो रहा है कि इसके अंदर ये सब महान गहन कहानियाँ प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। जो वहाँ के चौकी इंचार्ज वगैरह हैं, आप साफ देख सकते हैं चौकी इंचार्ज जी ये स्टूडियो में खड़े हैं। अगर जो हम झूठे हैं तो ये तस्वीर नहीं झूठा है। इसीलिए मुझे संदेह है कि अच्छा मालती का वेट 70 किलो से लेके 80 किलो के बीच में, इससे कम नहीं रहा होगा। इतना वेट एक पंखे के ऊपर और पत्तियों में लपेटी हुई साड़ियाँ, वो ऑटोमेटिक का बोलते टेढ़ी बिंगी हो जाती, कुछ ना कुछ तो होता है इसके अंदर। यानी आपका कहने का मत, चाहे जो मर्जी कहे, मेरी बेटी फांसी नहीं लगाई गई, उसका गला दबा करके, मुंह दबा करके, सांस बंद करके उसे मारा गया है इनका। और मैं बाबा जी से भी कहना चाहता हूं कि इसका निष्पक्ष जांच, सीबीआई जांच किया जाए, तब इस गुत्थी को सुलझाएंगे और हमारी बेटी को न्याय मिलेगा। नहीं तो इस तरह पता नहीं कितने मालती जैसे बेटियों का हत्या कर दिया जाएगा। और बेटी बचाओ। अब आप कह रहे हैं कि वो दहेज के लिए प्रताड़ित करता था, तब आपने मुकदमा क्यों उनके खिलाफ नहीं दर्ज कराया? जब 3 साल पहले आप कह रहे हैं शादी के 6 महीना बाद से ही यदि प्रताड़ित कर रहे थे, तब आपने उनके खिलाफ पुलिस में तहरीर क्यों नहीं की? पुलिस का मतलब होता है पुकार लीजिए सहायता के लिए। मैं जो है बेटी को समझाते रहा कि चलो बेटी गुजारा तो वहीं होना है, चलो किसी तरह तो गुजारा करो। तो पड़ी रही वहाँ पे, एक बच्चा भी हुआ। उसके बाद जो है मैं कहा चलो अब मामला शांत हो जाएगा, एक बच्चा हो गया, परिवार वाले हो गए, थोड़ा समझदारी हो जाएगा इन लोगों का। और उसके बाद भी मालती बोली भी कि ये लोग जो है हमारे लड़के से भी बोली, हमसे भी बोली कि ये बड़े लालची है, कुछ घटना भी कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। आज वो ऐसा कर भी दिए। आपने कहा कि दहेज के लिए हमारी बिटिया को प्रताड़ित किया गया, वहीं दूसरी तरफ विष्णु और विष्णु के परिवार का ये कहना है कि दहेज हम उनसे कभी ना तो मांगे थे, उल्टा उनकी बेटी को हमने तमाम जो है आभूषण गिफ्ट किया, तमाम जगह उनका सम्मान किया, हमने दहेज कभी नहीं मांगा। दहेज के लिए हमारे परिवार को, हमारे बच्चे को झूठी तरीके से फंसाया जा रहा है। चलो आप उनके बच्चे को फंसा रहे हैं, आप ये तस्वीर में देखिएगा कि सामने यहाँ दरोगा जी खड़े हैं। दहेज के लिए जो केस है वो पूरा आपने दहेज को जोड़ दिया है। क्योंकि मेरा सवाल इसलिए है, दहेज मांग रहे थे तो दहेज को जोड़ेंगे। अब जैसे बचने के लिए अपराधी तो 36 बहाने खोजेगा, 36 तरह की चालें चलेगा वो। अब वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, उसके लिए तो जो मेरे सामने आया वो तो हम आपको बयान कर रहे हैं कि दहेज को लेकर के ही ऐसा षड्यंत्र रच करके और इसके साथ ऐसा इस अंजाम तक पहुंचाए हैं। आपके पास कौन कौन सा वो बात का तथ्य है जिसके तहत आप ये कह सकते हैं विष्णु ही आपकी बेटी के साथ ये सब कुछ किया है? साफ जाहिर है आने की तरह कि विष्णु ये किया, विष्णु यहाँ से ले गया है, 2 एक बार ले गया तो शादी का
वो करके नशीली पदार्थ क्या खिला उला करके कैसे क्या किया है। उसके बाद दूसरे 21 उसको इस तरीके का करना होता, इस तरीके का षड्यंत्र रचना होता तो वो अपने घर ले जाके नहीं करता, वो बाहरी किसी को इन्वॉल्व करता। और इस पूरे मामले का एक पक्ष ये भी रहा कि अर्जुन की एंट्री होती है, जिसके बाद एक बसा बसाया परिवार तबाह हो जाता है। आपने अर्जुन के खिलाफ कोई तहरीर नहीं दिया, इस पर सवाल उठ रहा है और तमाम लोग कह रहे हैं कि उनके पिताजी अर्जुन से पैसा ले लिए हैं, इसलिए उनके खिलाफ तहरीर उन्होंने नहीं दिया और पूरे मामले को मैनिपुलेट कर दिया, ऐसा लोग कह रहे हैं। अर्जुन के नाम से भी तहरीर है, राधिका के नाम से भी है, और क्या बोलते हैं ये जो है राहुल चौरसिया के भी नाम अर्जुन के नाम से क्या तहरीर आपने दिया है? हमने पहले तो हमारा तो दिमाग नहीं काम कर रहा था, जब मैंने लिखवाने गया तो खाली विष्णु का नाम दिया। उसके थोड़ी देर के बाद जो है ये जब नाम सामने दिमाग में आया, थोड़ा सा ठंडा हुआ, पानी पिया, तो उसके बाद इनका एक और पेपर लिख करके मैं सीओ साहब को धनघटा दे करके आया। हाँ, तो फिर कैसे कह सकता, अभी हमारा बयान नहीं हुआ, बयान होगा तो हम उसमें बताएंगे कौन कौन ये सम्मिलित हैं, उसके साथ कौन कौन से लोग षड्यंत्र किए हैं, कौन वीडियो वायरल किया है, कौन क्या किया है। अर्जुन का कोई दोष है कि नहीं? अर्जुन पूरा दोषी है। विष्णु के 6 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, इतना पैसा वो कमाता है तो 2 लाख रुपए के लिए तो कम से कम आपकी बेटी को तो नहीं प्रताड़ित करेगा, इस बात में तो कोई सत्यता नहीं। लालच जो है, चाहे कोई 6 मिलियन डॉलर कमाए या कुछ भी कमाए, लालच तो लालच होती है। लालच देखिए, सवाल हमारा होगा क्योंकि तहरीर आपने दिया है, और जब आपने तहरीर दिया है तो आपसे पूछना हमारा काम है, ठीक है? तहरीर आपने दिया है तो आप किन आधार और किन साक्ष्यों पर आपने दिया है तो हम बात करेंगे। तो इसको लेकर आप टीका टिप्पणी नहीं कर सकती है, ठीक है? इसको लेकर आप टीका टिप्पणी मत कीजिए। सवाल है, जवाब दे रहे हैं तो आपको क्या आपत्ति हो रही है? सवाल में या तो आप लोग झूठ बोल रहे हैं, या तो आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, दहेज के लोगों को फंसा रहे हैं, या तो ऐसा है, ठीक है? नहीं, आप हमारी बात सुनिए। नहीं, वीडियो क्यों बंद करेंगे? वो नहीं बंद होगा। आप बताइए, या तो आप लोग फंसा रहे हैं, नहीं तो हमारे सवाल का जवाब दीजिए। आप बता रहे भाई, बंद कर वीडियो, बंद कर, पहले बताओ। जवाब आप दे रहे हैं, ये जवाब दे रहे हैं तो आप क्यों बीच में बोल रही हैं? मालती चौहान का मर्डर के पास सबका हाथ है, पूछिए कैसे? अगर मान लीजिए हमारी वाइफ है, अगर कुछ वो गलत भी करती है तो मैं उसको वीडियो के थ्रू थोड़ी लाऊंगा। और बहती गंगा में सब हाथ धोए, चाहे गोरखपुरिया भौजी हो, चाहे जितने भी क्रिएटर हैं। अगर मुझसे कोई गलती होगा और आप मुझे जानते हैं तो आप मुझे क्या करेंगे? आकर मुझे समझाएंगे, वीडियो बनाएंगे कि ये लोग जो है समझाएंगे ना। ये सब पैसा कमाने के लिए हुआ। अगर मैं ये वीडियो बना होती ना, इतनी बात बड़ी होती। यानी कि अब वही होगा कि 10 लोग मुझे टारगेट, जैसे मालती चौहान को टारगेट कर लिए थे अपना पैसा बनाने के चक्कर में। जैसे होता है ना कि उसको टारगेट करते हैं, भाई मालती चौहान जैसे बात 5 मिलियन सब्सक्राइब थे और वायरल चेहरा था, और सब लोग मालती चौहान के चक्कर में अपना जेब भरे हैं। 6 मिलियन गलती तो हाँ, विष्णु ने भी उसे की थी। नहीं 6 मिलियन मैं देखा नहीं हूँ, उनका मैं इतना वीडियो नहीं देखता हूँ, इसलिए कि मैं डांसर हूँ। और बट ये है कि हम जानते थे कि वीडियो बनाते हैं लोग, और सब अपना जेब भरा है। आज मालती चौहान चली गई इस दुनिया में, भगवान करे उनकी आत्मा को शांति मिले। ये बता दो, ये सब सारे लोग ना वीडियो के थ्रू सहानुभूति दे रहे हैं। अगर गोरखपुरिया भाभी को, चाहे किसी को भी, मैं एक लोग को टारगेट नहीं करूंगा, नहीं तो गोरखपुरिया भौजी कहेंगे मुझे बोल रहे हैं। अगर गोरखपुरिया भौजी को वाकई में मालती चौहान को सपोर्ट करना था तो उनको वीडियो नहीं बनाना चाहिए था। अगर 10 मिनट की वीडियो है ना, अगर 1 मिलियन व्यूज आते तो $500 कहीं नहीं गया हुआ, और 50,000 रुपये आराम से बन जाएगा। 50,000 40,000 तो बन ही गया। और जो थाली में खाते हैं लोग, उसी थाली में छेद करते हैं। जो मालती चौहान को लोग भाभी भाभी कहते थे, आज उनके खिलाफ वीडियो बनाने लगे, इसलिए कि उनके चक्कर तो ना ही कोई लोग वीडियो बनाए होते, ना ही मालती चौहान इतनी बड़ी कदम उठाए होते। एक दिन पहले गोरखपुरिया भोजी सबका आता है, मालती चौहान का मरने के पीछे सबका आता है। एक चीज और बताइए कि क्या लगता है, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि क्या लगता है, विष्णु राज अपने वाइफ का हत्या कर नहीं कर सकते? पूछे क्यों? भाई वो उनकी बैंक थी। जितने भी गोरखपुर में है लोग, कोई बुरा मत मानिएगा, वो खुद नहीं फेमस है, अपनी पत्नी की वजह से लोग उनको जानते हैं, उनकी कोई पहचान नहीं है। ऐसे 10 लोग के बीच में खड़ा करा दो तो उनको कोई नहीं पहचानेगा। वो चलते हैं तो अपनी पत्नी की वजह से चलते हैं, और ये ढर्रा हो चुका है गोरखपुर का। भाई मैं आप किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। ये हमारी गाजीपुर में क्रिएटर देख लीजिए, हम लोग खुद बनाते हैं। यही नहीं कि हमारी बीबी की वजह से हम फेमस है, चाहे हमारे परिवार में कोई फेमस तो लोग हमको जानते हैं, वो अपनी बीबी को टारगेट करते हैं। पहले तो क्या बोलते हैं, अभद्रता, गंदा संदा वीडियो बनाएंगे, जब कुछ फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे तो साफ सुथरा दिखने के लिए नहीं, वीडियो डिलीट करके फिर साफ सुथरा हाँ कि हम अच्छे हैं, छेड़ा होगा। वही तो बोला, हमने बिना पादे बसाएगा नहीं, दोनों में से। और रही बात मालती चौहान की, तो मालती चौहान बहुत अच्छी थी और इनको बिगाड़ा गया तो सारे क्रिएटर मिलकर बनाया। ये ना कि जो कुतवा पलवा हुई कुतवा काटी, यहाँ वीडियो बनाने के लिए सब भाए रो रहे हैं, सब न रो रहे हैं सब ना, ये सब दिखावा है।
सब दिखा हुआ है। अब मेरे पापा का मर्डर हुआ था ना, अब लोग मुझे कोई पूछेगा कि सनी तुमको हेल्प करना है, अरे भाई तुमको हेल्प करना है तो आओ ना मेरे घर पे, आओ हमको समझाओ कि बेटा तुमको ऐसा काम नहीं ये करो। अगर यही सारे 10 जैसे आज 50 लोग या 100 लोग जितने लोग भी वीडियो बना रहे हैं ना, यही सारे मिलकर मालती चौहान को जाकर समझा होते ना, तो आज कुछ नहीं हुआ होता, सारा मामला शांत हो गया होता, ना इतना बड़ा कदम उठाए होते। सब अपना जेब भरने के चक्कर में है और सब करते रहेंगे। और इनको लगता है, पब्लिक को ये लगता है कि सहानुभूति दिखा रहे, सहानुभूति सब दिखा रहे हैं। रोने का तो मैं भी नाटक कर सकता हूँ, नहीं रोक सकता हूँ, रो कर दिखाऊं। इसका तो फिर इधर आ गया। वही विष्णु चौहान का सब गुण गाएंगे, जब वो बाहर आएगा ना जेल से, सब उसका गुण गाएंगे। हमको लगता है बहुत रहेंगे, 1 आध महीना रहेंगे, जब तक जांच नहीं हो रहा है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया, अगर इनके घर वाले देखते हैं, अगर खुलासा करना चाहते होंगे तो एक मीडिया को बुलाएं। ये नहीं कि ये जो चमचों को मत बुलाइए कि जो वीडियो बना रहे हैं अपना, उनको मत बुलाइए, एक अच्छे मीडिया वालों को बुलाइए, वहाँ पे बयान दीजिएगा मेरे बेटे के साथ ये हुआ, तो सब सारी बात सुलझ जाएगी। बाकी ये जो वीडियो बनाने वाले हैं, एक ही बात बोलूंगा, क्योंकि मैं यूट्यूबर हूँ, मैं मुझे पता है यूट्यूब से कितना पैसा आता है ना, आपको भी पता है, जितने पत्रकार हैं सबको पता है कि यूट्यूब से कितना पैसा आता है। सभी अपना जेब भरने के चक्कर में, अगर मैं वहाँ पे रहता ना, अगर मैं मालती चौहान के साथ वीडियो बनाता, हकीकत बता रहा हूँ, मम्मी से बढ़कर कुछ दुनिया में नहीं, मैं अपना पैसा लगाकर उनका दाह संस्कार कराता और मुझे मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ती। और आज भी बोलता हूँ, मैं 2 पैसा ही कमाता हूँ, अगर ऐसी कोई बात होगी तो मैं मालती चौहान के सपोर्ट में खड़ा रहूँगा। लेकर और मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो भी वहाँ की प्रशासन पुलिस है, कड़ी से कड़ी छानबीन करें और एक एक चीज को खंगाले, ये कहाँ से शुरू हुआ था और कैसे खत्म हुआ। शुरू तो वीडियो से हुआ है, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। या तो विष्णु चौहान बोल रिकॉर्डिंग दिखाते थे, चाहे भाभी क्या दिखाती थी नहीं दिखाती थी, ये 3-4 ही ऐसे जो क्रिएटर हैं जो इनको बढ़ावा दिए हैं, नहीं तो ये बात इतनी छोटी सी थी और यहीं से दब गई होती। देखिए, बात सही कहे हैं कि मीडिया ने मालती के मुद्दे को उठा करके उसको भुना करके काफ़ी पैसा कमाया है। मैंने एक बार सर्च किया था, एक मीडिया कर्मी 2-2 हफ्ते में 2 लाख से लेकर के 5 लाख तक रुपए